हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो शुरू करने से पहले ये लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन जहाँ कहीं भी आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर दो। और सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद में पास में ये जो घंटी का निशान दिखाई देगा, इस पर भी ज़रूर क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। तो आज हम जा रहे हैं लोनावला, और लोनावला के लिए मैंने बुक की है जूम कार से फूड इको स्पोर्ट। इस कार का वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो वो वीडियो भी आप चेकआउट करना चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा पुणे से लोनावला जाने के लिए दो वेज़ है, एक तो है आपके पास मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे और एक है मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे। तो आज के इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ ओल्ड हाईवे से होकर, तो आपको उसके विजुअल्स इसमें दिखेंगे। और अगर आपको पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे देखना है तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस में जाके अगर सर्च करोगे लोनावला वाले वीडियोस जो कि मैंने लास्ट ईयर अपलोड किए थे, तो उनमें मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे काफ़ी अच्छे से दिखाया है। तो वो वीडियोस भी अगर आपको चेकआउट करने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस में चेकआउट कर सकते हो, या फिर उन वीडियोज़ के लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। और गाइस, लोनावला विज़िट करने के लिए ये जो टाइम अभी है ये बेस्ट टाइम है सबसे। जैसे ही मानसून सीज़न ख़त्म होता है उसके बाद का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट है लोनावला के लिए। इस टाइम पे आपको काफ़ी अच्छी खासी ग्रीनरी वहाँ पे देखने को मिल जाती है और काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा होता है, तो बहुत ही सही टाइम है ये लोनावला विज़िट करने का। और एक सजेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये होगा कि अगर आप फोर व्हीलर लेके लोनावला विज़िट करने जा रहे हो, सैटरडे संडे को जो है अवॉइड करना, क्योंकि मोस्टली उसी टाइम पे लोगों की, मेरे को पता है कि आप में से भी काफ़ी लोगों की उसी टाइम पे छुट्टी रहती होगी। पर फोर व्हीलर लेके अगर आप जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन आपको जो है वहाँ पे झेलना पड़ेगा, और आप हो सकता है कि आप पहुँच भी नहीं पाओ जहाँ तक आपको जाना है। जैसे कि आप आज इस वीडियो में देखने वाले हो, मैं जा रहा हूँ टाइगर पॉइंट और एम्बे वैली सिटी। तो वहाँ तक आई थिंक आप अगर सैटरडे संडे को जाते हो तो पहुँच भी नहीं पाओगे, क्योंकि 2 वीक पहले मैं एक बार फिर से गया था जूम कार से ही कार बुक करके। लोनावला जा रहा था मैं टाइगर पॉइंट देखने के लिए, पर उस टाइम पे जो है मेरे को मैं गया था संडे को। तो मैं लोनावला से जैसे ही आप भूसी डैम वाले रोड पे जाते हो, तो उस रोड पे 3-4 किलोमीटर जाने के बाद में वहीं पे मैं ट्रैफिक में फंस गया था, और 2 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद में मेरे को यू टर्न लेके वापस फाइनली आना पड़ा बीच रास्ते में से ही। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर सैटरडे संडे को फोर व्हीलर लेके जा रहे हो तो वो अवॉइड करना, वीकडेज़ में जाने की कोशिश करो। और वीकडेज़ में आपको अभी वीडियो में दिख ही जाएगा, ट्रैफिक बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। आप बहुत ही ईजिली अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लोर करके और अपना फ़ोटोग्राफी वगैरह जो भी आपको करना है वो सब कुछ कर सकते हो बहुत ही ईजिली। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टाइगर पॉइंट वगैरह पे आप जैसे ही जाते हो तो वहाँ पे कुछ लोग आपसे आएंगे, वो लोग आपको पार्किंग वगैरह करने की बोलेंगे अपनी जगह पे, और कुछ फूड वगैरह के लिए वो लोग ट्राई करते हैं बेसिकली कि आप अगर उनकी बातों में आ जाते हो तो आपसे फूड के ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे ऑयली फूड जो भी रहता है फ्राइड, वो बिल्कुल अवॉइड करें वहाँ पे। और उसके अलावा आप नॉर्मली कॉर्न वगैरह जो है ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये दो सजेशंस थे मेरी तरफ से जो कि मैं आपको देना चाहता था। इसके अलावा आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है जूम कार या फिर लोनावला से रिलेटेड, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दे दूँगा। तो लोनावला में ये दोनों पॉइंट्स देखने के बाद अब हम निकल रहे हैं एम्बे वैली सिटी के लिए। एम्बे वैली जाते टाइम आप देखोगे कि आगे काफ़ी जो है रोड मोस्टली आपको सुनसान ही मिलेगा, और अगर आप टू व्हीलर लेके जा रहे हो तो आपको शायद थोड़ा सा डर भी लग सकता है। बीच में जो है घाट काफ़ी डरावने टाइप का है, और वैसे बाकी है सेफ़ है पूरा, लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पे। पर वीकडेज़ के हिसाब से आई थिंक मेरे को काफ़ी खाली मिल गया था वहाँ पे। बाकी रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, और एम्बे वैली सिटी अगर मैं कंपेयर करूँ लवासा सिटी के साथ में, तो लवासा से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। पर सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अभी एम्बे वैली काफ़ी टाइम से बंद थी और अभी भी बंद ही है। तो जैसे कि मैं वहाँ पे पहुँच के इंक्वायरी किया मैंने, वहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह थे अवेलेबल, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आने वाले 1 या 1.5 महीने में जो है सिटी ओपन हो जाएगी। और लवासा सिटी में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे 500 रुपीज़ अभी आपको फोर व्हीलर का देना पड़ता है और 200 टू व्हीलर का। और यहाँ पे जो है मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तो कुछ भी यहाँ पे है नहीं,
बेसिकली एंट्री फ़ीस वगैरह। तो पर वो बता रहे थे कि इससे पहले जब भी सिटी ओपन थी तब 5000 पर हेड यहाँ पे लिया करते थे। उसमें कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी इंक्लूड रहती है आपके अंदर। तो लवासा सिटी में आप सिर्फ घूमने के लिए भी जा सकते हो। यहाँ पे घूमने का उन्होंने मेरे को कुछ क्लियरली बताया नहीं। उन्होंने बताया कि अभी वापस सिटी जब स्टार्ट हो जाएगी महीने 2 महीने बाद, तभी आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, और सारी डिटेल्स जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट, जैसे कि लवासा सिटी में 2 हेलीपैड्स बने हुए हैं, आपने अगर वहाँ पे देखे होंगे तो उसी तरह से यहाँ पे एक रनवे बना हुआ है, छोटा सा एयरपोर्ट इन्होंने बना रखा है इनका प्राइवेट सिटी का। और बाकी जो है काफ़ी वेल मेंटेन्ड इनकी रोड्स, और रोड के आसपास का जो सराउंडिंग्स आप देखोगे काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। और सिटी भी आई थिंक काफ़ी अच्छी होगी अंदर से। हालांकि मैं देख नहीं पाया क्योंकि बंद थी, तो ट्राई करेंगे फिर कभी वापस जाने का। और इस सिटी में पहुंचने से जस्ट पहले एक छोटा सा गांव आता है, और इस गांव में एंटर होते ही रोड से आपको यहाँ पे सामने जो एक विशाल सा पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो एक फोर्ट है बेसिकली। इसका नाम मेरे को पता नहीं है कौन सा फोर्ट है वहाँ पे, पर इसका व्यू जो है, आप बहुत ही अमेजिंग व्यू आपको यहाँ पे रोड से देखने को मिल जाता है, जो कि आई थिंक आपको भी क्लियरली यहाँ से दिख रहा है और काफ़ी अमेजिंग लग रहा होगा दिखने में।
गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये रेड कलर का बटन आपको वीडियो के नीचे या फिर जहाँ कहीं भी दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर दो। और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद में पास में ये जो आपको एक छोटा सा घंटी का निशान दिखाई देगा, मेक श्योर कि आपने उस पर भी क्लिक कर रखा है ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।